स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे पिछले पिछले में आप लोग देखे थे ना कि बोले थे कि न्यूरॉन्स बोले थे ना, यूनिपोलर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया जाए हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आप लोग डिटेल पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है, इसका फर्स्ट देख लो। डिपेंड डिपेंड ऑन पोल। क्लियर? डिपेंड ऑन पोल क्लियर हो रहा है। मतलब हम पोल के आधार पर ये देखेंगे कि न्यूरॉन्स कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला क्या है? डिपेंड ऑन पोल। तो इसमें आप फर्स्ट क्या देखेंगे? यूनिपोलर। बहुत सही। यूनिपोलर में क्या बोलोगे आप लोग? बोलोगे बोथ बोथ डेंड्राइड एंड एग्जाम arises from, हाँ सही, arises from वन पोल। मतलब ये कह सकते हैं एक ऐसा न्यूरॉन्स होता है जिसके पास केवल एक पोल होता है, और एक ही पोल से डेंड्राइट भी निकलता है और एक ही पोल से एक्सान। जैसे देख लो इसका ये फिगर, देखो फिलहाल नॉर्मल बता रहे हैं। इसको बोला जाता है सोमा या सेल बॉडी, ये बोल दो। अब यहीं से एक ही पोल बनाना। देखो एक ही पोल निकला ना। अब देखो एक पोल से तुम निकाल दो किसको। थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि एग्जाम जो होता है लॉन्गेस्ट होता है, डेंड्राइट जो होते हैं क्या होते हैं? शॉर्टेस्ट। तो हम लॉन्गेस्ट वाला पार्ट बना दिए, तो इसको बोलो क्या है? ये एग्जाम है। क्लियर? और यहीं से क्या निकल रहा है? ये क्या हो गया? डेंड्राइट। तो ये देखो पहला फिगर क्या है? यूनिपोलर। मतलब कि देखो एक ही पोल से, एक ही पोल, ये पोल है, एक पोल से क्या निकला? एक उसी पोल से डेंड्राइट निकला, उसी पोल से एक्सान। अब सेकेंड क्या है? बाइपोलर। बाइपोलर में कहोगे, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, बहुत शार्ट में लिखना। वन पोल, या तो बोल सकते इट हैव टू पोल, ऐसे भी लिख लो। इट हैव टू पोल। वन पोल से क्या निकलेगा? बहुत सही, क्या निकलेगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड पोल से क्या निकलेगा? एग्जाम। तो ये बोल दो कि इसका फिगर कैसा होगा? फिगर समझो समझो। यह सेल बॉडी, यह न्यूक्लियस हो गया। एक पोल से क्या निकाल दो? एग्जाम निकाल। लेकिन ये देखो क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए, जो लॉन्गेस्ट होता है वो क्या होता है? एग्जाम होता है। जो शॉर्टेस्ट होता है वो क्या होगा? डेंड्राइट। बस ऐसे ही कर। ये क्या है? बाइपोलर। देखो सोमा या सेल बॉडी, वन पोल क्या निकाला? एग्जाम। सेकेंड पोल क्या निकाला? डेंड्राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइपोलर। अब आते हैं हम लोग किस पे? मल्टीपोलर। सी क्या है? मल्टी पोलर।
मल्टीपोलर में हम लोग क्या क्या देखते हैं? मल्टीपोलर में कहोगे वन पोल एराइजेज एग्जाम एंड मल्टीपल पोल एराइजेज डेंड्रॉइड। नहीं समझ में आ रहा है इसका कनेक्ट। हाँ, ये भी माइंड में रहना चाहिए, एक सेल के पास केवल एक ही एक्सान होता है। डेंड्राइट कई सारे हो सकते हैं, बट एक्सान क्या होगा? केवल एक। ये माइंड में रहेगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो कहोगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्या बोलोगे? इट हैव, हाँ, इट हैव मल्टीपल पोल, मल्टीपल पोल। लेकिन माइंड में हमको ये सेट रहना है कि एक पोल से एक सेल के पास केवल एक ही एक जान होगी, और मल्टीपल पोल किसका एराइज करेंगे? डेंड्राइट। बस यही कर लो कि वन पोल, हाँ, वन पोल एराइज एग्जाम एंड मल्टीपल पोल क्या एराइज करेंगे? डेंड्राइट। ये दिमाग में हमेशा, ऐसा नहीं कि मल्टीपल पोल है तो क्या मल्टीपल एग्जाम हो। ठीक है, इसका फिगर अगर आपको बनाना हो तो आराम से ऐसे बना सकते हो। लॉन्गेस्ट वाला बना लो, क्या है? एग्जाम है, कई सारा हमने बनाया। ये क्या है? मल्टीपल पोल। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? फंक्शन के आधार पे बांटो। फंक्शन के आधार पे बांट पाओगे तुम लोग? बताएं, क्लास में आप लोगों को एक बार बताए हैं। एक इस पे था डिपेंड ऑन पोल। अब देखो थर्ड क्या है, सॉरी, सेकंड क्या है? डिपेंड अपॉन इस पे फंक्शन। डिपेंड अपॉन फंक्शन। देखो डिपेंड अपॉन फंक्शन का हम अभी जस्ट पिछली वाली क्लास में बताए थे कि से नर्व के कितने प्रकार के होती है? दो ना। जैसे देखो, यहाँ पे मैडम जी ने काटा, तो मैसेज क्या कौन ले जा रहा है? सेंसरी। हाँ, यही बोलो, क्या बोलोगे? एक होती है सेंसरी, सेंसरी नर्व, तो ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे कि इम्पल्स ट्रांसमिट पेरीफेरल टू नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसे बोलो। जैसे है ना, ये सब पेरीफेरल है ना, तो मतलब कि इम्पल्स, इम्पल्स ट्रांसमिट कहाँ? पेरीफेरल, पेरीफेरल टू सी एन एस। सी एन एस में क्या क्या आता है? ब्रेन स्पाइनल, मतलब कि पूरे हैंड फीट जितने भी हैं यहाँ से कहाँ पे जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जाएगा। और दूसरा क्या है? मोटर, मोटर नर्व। मोटर नर्व इम्पल्स क्या करेगा? मालिक है, ये मालिक है तो ऑर्डर करेगा ना, तो सीधा बोल दो इम्पल्स, इम्पल्स ट्रांसमिट, ट्रांसमिट सी एन एस टू पेरीफेरल, पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरा हैंड फिट। फर्स्ट वाला क्या था?
पूरे बॉडी से सेंट्रल नर्वस जाता था। अब सेकेंड वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी की तरफ। और देखो इसका एक नाम और है, सेंसरी नर्व का दूसरा नाम क्या है, अफरेंट। किडनी जब हम पढ़ाए तो याद होगा कि जो नेफ्रॉन की तरफ ब्लड को लेकर जाता है उसको अफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, और नेफ्रॉन से जो ब्लड को बाहर जो आर्टरी लेकर जाती है उसको क्या बोलते हो, इफरेंट। इसका भी नाम बोल दो ना, यही तो होगा, इफरेंट नर्व। अगर ना याद हो सके तो एक ऐसे समझ लो, एक कोड लिख लो, एस ए एम ई, सेम। सेम का मतलब सेंसरी नर्व, एक इस ए से इसी का दूसरा नाम अफरेंट नर्व, और यम से मोटार, मोटर आप लोग मोटार कहते हैं, हम मोटर कहते हैं, मोटर नर्व, और इसी का दूसरा नाम। क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ा सा और जान जाओ, दोनों प्रकार के बताया, डिपेंड ऑन पोल, डिपेंड अपॉन फंक्शन, दो हो गया ना। अब थर्ड देख लो, थर्ड है डिपेंड, डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन लेंथ, जानते हो। हाँ, डिपेंड अपॉन लेंथ, बहुत ज़्यादा ये नहीं पढ़ना है, बस केवल सुन लो, ये जरूरी नहीं सुन। डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ एग्जाम, कुछ है समझ में आ रहा है, घबराओ मत, बस समझ में आ जाएगा। बस केवल एक होता है, ये होता है, और ये भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है गाल्जी, नो, गाल्जी टाइप, गाल्जी टाइप फर्स्ट। दूसरा क्या है, गाल्जी, गाल्जी टाइप सेकेंड। ये ज़्यादा केयर मत करो, दिमाग में वो है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है नहीं, तो बस बता दे रहे हैं ताकि अगर आपको कभी भी अगर परीक्षा में आए या कोई पूछे तो तुरंत बता दो, ये कुछ नहीं है। देखो हेडिंग क्या है, डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ एग्जाम, ऐसा नर्व, ऐसी नर्व सेल, ऐसी नर्व सेल जिसमें एग्जाम की लंबाई ज़्यादा हो, इसमें कहोगे लॉन्गेस्ट एग्जाम। मालूम है एग्जाम की लंबाई मैक्सिमम कितनी होती है, एग्जाम की मैक्सिमम लंबाई 1 मीटर होती है। और कभी भी अगर कोई, जैसे तुम लोगों से जीके वगैरह में नहीं पूछ रहा, लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी तो क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हो ना, तो ये नियर अबाउट, ये होती है नियर अबाउट 1 मीटर तक होती है, सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर तक हो सकती है। और देखो, और सेकेंड में होता है एक शॉर्टेस्ट एग्जाम, शॉर्टेस्ट एग्जाम। हमको लग रहा है कि ये पूरा ये समझ, डिपेंड ऑन को पूरा क्लियर होगा, डिपेंड ऑन फंक्शन ये भी क्लियर हो गया होगा, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ एग्जाम कुछ है नहीं इसमें। ये क्या कर रहा है, बस ये कह रहा है कि गाजी टाइप फर्स्ट, लॉन्गेस्ट एग्जाम, शॉर्टेस्ट एग्जाम के ऊपर, और कुछ है नहीं। आगे देखो, अब हेडिंग डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ठीक, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसमें 3 बातें याद रखना, क्या क्या पाया जाता है। फर्स्ट, ऐसे बोलो, नर्व, नर्व सेल बॉडी, सॉरी, नर्व सेल, इसी का दूसरा नाम सोमा,
तीसरा नाम पैराकैरियान, पैराकैरियान। तीनों नाम याद रखना, कभी भी पूछ सकता है। क्या है नाम? नर्व सेल बॉडी बोलो, सोमा बोलो, या पैराकारियान। सेकेंड क्या है? सेकेंड है डेंड्रॉइड। थर्ड क्या है? एक्सान। ठीक है, यहीं पे आप लोग टिक करके लिखाएंगे नहीं, टिक करके आप लोग यहीं पे समझ सकते हो यह क्या होती है, शार्ट होती है। इसकी अपेक्षा एक्सान की अपेक्षा क्या होती है, शार्ट होती, छोटी होती है। और एक्सान क्या होता है, लॉन्गेस्ट। इसकी अपेक्षा डेंड्राइट की अपेक्षा। देखो इन दोनों को तुम लोग ये भी बोल सकते हो, बोथ आर कॉल्ड, क्या बोलो, बोथ आर कॉल्ड नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर्स हैं, समझ में आया? नर्व सेल बॉडी अलग है, सोमा इसका दूसरा नाम सोमा, तीसरा नाम पैराकरियन। डेंड्राइट होते हैं, शार्ट होते हैं, एक्सान होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं। और ये मतलब सेकेंड वाले को और थर्ड वाले को बोलो क्या है, नर्व फाइबर। फिगर बहुत आसान होता है, हम लोग समझते हैं फिगर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे क्लास में एक छोटू है, जानते हैं आप लोग? तो छोटू कौन हो जान जाइएगा, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लेंगे भाई, क्लास चल रहा है, वीडियो क्लास है। तो आप लोग समझिए कि हम नर्व सेल को बनाते कैसे। देखो ये छोटू हमारा लेट गया, ऐसे देखो, हाँ लेट गया हमारा छोटू। इसको बोला जाता है सोमा नर्व सेल बॉडी। देखो छोटू लेटा है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हुआ। अब इसको देखो बनाने का तरीका भी आप लोग बहुत आसानी से बना लोगे, टेंशन ना करो। ये आप वीडियो देखकर फिगर बनाएंगे, बिल्कुल आसान से बनेगा। हमारा छोटू क्या है, बेचारा लेटा है, बेहोश है। आपको फिगर बनाना है, आप चाहे आप तो आप आपके ऊपर है, चाहे तो आप एज ए फ्रंट स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटू बेहोश है तो भाई कई उसका बाल बिखरा हुआ, कैसे भी बना लो। तो हमने अभी बताया ना कि सेल बॉडी, सोमा, पैराकारियन, सेकेंड डेंड्रॉइड, थर्ड एक्सॉन। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम बता रहे हैं ये होता है, इसको आप बोल सकते हो, देखो इसको बोलो सोमा या नर्व सेल बॉडी। आप लोग पूरा क्लियरली थोड़ा माइंड लगा के सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में, वो कुछ है नहीं सब, बिल्कुल हम समझा देंगे इतने अच्छे तरीके से कि कोई। देखो तो हमारा छोटू लेटा है, ये क्या है, सोमा है, नर्व सेल है, सोमा है, या इसको नर्व सेल बॉडी बोलते हैं, और इससे पहले बताए थे पैराकारियान भी बोल दो। और यह जो हमारा छोटू लेटा हुआ है, इसके बाल बिखरे हुए हैं। तो चलो भैया बिखरे हुए बाल हैं तो हम इनको बोल देते हैं, इसको तुम बोल दो डेंड्राइट।
क्लियर? ये डेंड्राइट है, यह सोमा है। अब देखो, इससे ये जो पार्ट है सोमा से निकलने वाला पार्ट, जो हम लोग, अगर हमारा छोटू लेटा है तो ये है नेक है, तो इसको तुम बोल दो, एक वर्ड बोल दो, एग्जाम हिला। और पूरे को बोल दो ना, पूरे को बोल दो, नहीं सर ये हिलाक, ओ सॉरी एग्जाम है, इसको टोटल बोल दो, यह एग्जाम है। तो अभी समझ में आ रहा होगा कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो होती हैं उनके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमने बोला सोमा या नर्व सेल बॉडी या पैराकार्डिया, और सेकंड क्या बोला था हमने, अभी जस्ट क्या बोला है, डेंड्राइट। हमारा छोटू बेहोश है, बाल बिखरे हुए पड़े हैं, इधर उधर हैं, इसको बोल दो ये डेंड्राइट। और ये लेटा हुआ है, पूरी बॉडी है, इसको बोल दो एग्जाम है। अब देखते हैं, अब इस पे आते हैं हम लोग। जो देखो, पहली बात की जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर आप लोग जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गाल्गी बॉडी पाई जाती है, राइबोसोम पाए, जितनी भी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, जितने ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं एक सेल्स में, सेम उसी प्रकार का ये नर्व सेल में भी पाए। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं अभी आपको डिफरेंस उसको क्लियरफाई करूँगा इस तरीके से है, तो आप लोग समझते रहिएगा। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आप ये समझिए कि किस तरीके से हम बता रहे हैं। देखो, इसमें होता है निसल्स बॉडी, क्या होती है? निसल्स बॉडी। हाँ, तो देखो आप, जो ये है निसल्स बॉडी, देखो बना रहे हैं, निसल्स बॉडी बोल सकते हो, निसल्स ग्रेन्यूल बोल सकते हो, कोई भी वर्ड बोल सकते हो, दोनों में से। अब ये देखो, आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि सर फिगर बना रहे हैं, डेंड्राइट के अंदर भी निसल्स बॉडी डाल दी। हाँ, तो बेटा ये होता है कि नेसल्स ग्रेन्यूल्स या नेसल्स बॉडी जो भी पाए जाते हैं, वह सेल बॉडी में भी पाए जाते हैं, एंड आल्सो फाउंड इन बोलो, बोलोगे डेंड्रोइट्स, यह नेसल्स को लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा। दिस पार्टिकल नोन एज नेसल बॉडी बोल दो, नेसल्स बॉडी बोल दो, या तो आप बोल सकते हो नेसल्स ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये जो फिगर बनाया है किसका है, नर्व सेल का। थोड़ा सा एक एक करके हम लोग बताते हैं। फर्स्ट क्या आप लोगों ने बताया कि सर ये है, सॉरी आप कहोगे सर ये है, फर्स्ट है सेल बॉडी, तो बोल दो सेल बॉडी में क्या पाया गया, ये क्या है, बोलो, कहोगे इट इज न्यूक्लियस। क्लियर? तो बोल दो, फर्स्ट पॉइंट बोल दो न्यूक्लियस। देखो बेटा, हाँ न्यूक्लियस आप लोग समझ रहे हो, तो हर सेल्स में न्यूक्लियस पाई जाती है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये सुनो, अब्सेंट, अब्सेंट क्या, सेंट्रोसोम। देखो, अब्सेंट सेंट्रोसोम के कारण दीज नर्व नॉट डिवाइड बाई मियासिस और माइटोसिस। यह कभी भी, जैसे ऐसे समझो, जैसे हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया कि हमारे बेटे में 1 लाख न्यूरॉन्स या नर्व सेल जाएंगे, तो बेटा ये समझना केवल उतना ही रहेगा, 1 लाख ही नर्व सेल्स रहेंगी, नथिंग। कभी भी यह डिवाइड होकर संख्या में नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ कर सकती हैं, लेकिन अपनी संख्या कभी भी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज absent ऑफ सेंट्रोसोम के कारण यह कभी भी, ये कभी भी संख्या में बढ़ेंगी नहीं। अब देखते हैं हम लोग,
आप लोगों ने समझ लिया कि इसको सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट समझ लो, नेसेल्स बॉडी। नेसेल्स बॉडी का यही है, नेसेल्स बॉडी जो हमने लिखा, नेसेल्स बॉडी को आप समझ सकते हो। इट कंटेन, फिगर बिल्कुल समझो, फिगर समझोगे पूरी तरह समझ में आएगा। इट कंटेन राइबोसोम। और बेटा आप लोग जानते हो कि राइबोसोम्स का वर्किंग जो है या फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये जो नेसेल्स बॉडी है, यह सोमा में या सेल बॉडी या डेंड्राइट्स में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, जिससे आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है, हाँ थोड़ा सा ये देख लेना, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है लेकिन समझते रहिएगा। ऐसे इंटरप्ट का मतलब थोड़ा सा ये समझो कि अगर आप नेसेल्स बॉडी को डिसअपीयर कर दो, अगर फटी अगर मतलब कि फटीग के टाइम और इंजरी के टाइम नेसल्स बॉडी जो होती हैं वह क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो डिसअपीयर का मतलब कि जैसे ये देखो, नेसल्स बॉडी हमने बोला इट कंटेन राइबोसोम। एक डिजीज होती है जिसको तुम लोग बोलते हैं क्रोमैटोजेनेसिस। ये जो वर्ड आया है क्रोमैटोजेनेसिस, जो वर्ड आया है, इसका कहने का मतलब होता है डिसअपीयर, डिसअपीयर ऑफ नेसेल्स बॉडी। एट एक कब आएगा ये भी समझो कि जैसे हम बहुत ज़्यादा थके हुए, फंक्शन करके काम और करके आके लेट गए, ये लगेगा कि अरे यार जैसे एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। सेकेंड डे होगा, या तो कभी ये देखोगे कि आप लोग कि कभी इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो ये लगता है कि पूरी बॉडी की एक्टिविटी जो होती है लो हो जाती है। लो हो जाने का कारण ये होता है क्रोमैटोलाइसिस। ये जो वर्ड हमने लिखा, शायद आपको अगर दिखे, या ऐसे समझो, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्रोमैटोलाइसिस। क्रोमैटोलाइसिस के बस केवल यही, कुछ मत समझना, बस केवल दिमाग में ये रखना है, डिसअपीयर ऑफ ग्रेनियल बॉडी या तो नेसल्स बॉडी, बस ऐसा ही बोलो। कारण क्या है, सीधी सी बात, फटिग केस है या तो इंजरी हुई है। अब हम लोग देखते हैं डेंड्राइट्स की तरफ। डेंड्राइट्स जो होते हैं, थोड़ा सा फंक्शन से देख लो, फंक्शन से देखो, फंक्शन ओनली वन, दिमाग में बैठाओ, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टूवर्ड नर्व सेल बॉडी। देखो जैसे ये देखो, आप लोग जानते हैं थोड़ा मैं मजाक करता हूँ, और मैडम काटी है मतलब कि फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, कोई दूसरा नहीं काटता है। तो ये समझो, फीमेल मॉस्किटो काटी, काटने के बाद मैसेज देखो, यहाँ पे इसको मैसेज मिल गया कि हमारी मैडम जी ने काटा, और किसके पास जाएगा, सोमा के पास जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम नर्व से, मतलब इम्पल्स ट्रांसमिट अवे फ्रॉम नर्व सेल। समझो बेटा कि मतलब कि जो भी मैसेज जाएगा, यहाँ पे जो भी मैडम जी, देखो मैं मैडम जी लिखा, सॉरी, बट मैडम जी नहीं, यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो काट रही है। तो फीमेल मॉस्किटो अगर बाइट करती है तो ये इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड अवे फ्रॉम नर्व सेल। समझ में आ रहा है, तो ये हुआ। और इसमें थोड़ा सा अगर आप ये कहोगे कि सर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्जा, बोल दो ना कि सर बिकॉज नेसेल्स बॉडी नॉट प्रेजेंट इन एक्जा, ये भी डिफरेंस है, ये भी बता सकते हो। तो चलते हैं, अभी आप लोगों ने समझ लिया सोमा क्या है, नर्व सेल बॉडी क्या है, पैराकार्डियन क्या है। अब सेकंड समझ लिया आप लोग डेंड्राइट्स के। अब हम चलते हैं एक्सान की तरफ। अब देखो एक्सान्स जो है, अच्छा बेटा ये बताओ, अगर नर कोई भी सेल हो, सेल के अंदर कोई भी द्रव्य पाया जाता है तो वो आप लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बोलो, बोलते हो ना कि साइटोप्लाज्म। तो एक्सान के अंदर यह द्रव्य है तो बोल दो
एक वर्ड बोल दो कि नहीं सर इसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हो? एक्सो एक्सोप्लाज्म। बिल्कुल देखो बेटा, एकदम क्लियर समझो, इसमें कुछ है नहीं। बस ये समझो जिससे साइटोप्लाज्म के अंदर सॉरी सेल के अंदर पानी जैसा तरल पदार्थ होता तो आप बोलते हो नहीं सर ये साइटोप्लाज्म। सीधा बोलो एग्जाम के अंदर पानी जैसा तरल पदार्थ है तो उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, आप ये बोलते हो कि एक्सोप्लाज्म को या तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चारों तरफ से द्रव्य को घेरा रहता है तो आप लोग बोलते हो नहीं सर यह न्यूक्लियर में सॉरी यह सेल मेम्ब्रेन है। तो इसी तरह इसको भी बोल दो कि इसको चारों तरफ जो घेरा है एक्सोप्लाज्म को, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सोलेमा। कोई टेंशन मत करो, पूरा समझाएंगे। एक मतलब कि एग्जाम के अंदर जो भी द्रव्य बह रहा है उसको बोल रहे एक्सोप्लाज्म। चारों तरफ से कवरिंग किया है एक्सोलेमा। हाँ थोड़ा सा अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक कवरिंग एक कवरिंग आती है जो चारों तरफ से इसको देखो ऐसे घेरे रहती है। एक एक्स्ट्रा बना लेना तुम लोग फिगर में, एक ऐसा एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाती है जिसको तुम लोग बोल रहे हो, जिसको ये देखो एक्स्ट्रा कवरिंग आ रही है, इसको तुम लोग बोल दो। कहते नहीं सर यह न्यूरीलेमा, यह न्यूरोलेमा है। क्लियर? अब देखो न्यूरोलेमा आर फार्म्ड बाई स्वान सेल। स्वान सेल जैसे देखो यहीं पे एक आती है, ऐसे इसका न्यूक्लियस रहता है, स्वान सेल आती है और यह अपनी तरफ जैसे ऐसे समझो कि ऐसे समझो जैसे देखो ये वायर है ना, ये वायर है। तो इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए कि किसी को करंट ना लगे तो क्या करोगे? वाइटिंग कोट कर दो। यही है, स्वान सेल क्या कर दी भाई किसी को करंट नहीं लगना है तो 2 बार 3 बार 4 बार अपने आप को कवरिंग कर लेती है। कवरिंग का मतलब ये समझो स्वान सेल अपने अंदर लिपिड्स को भी भरती है। लिपिड्स मतलब अपने अंदर जो भी द्रव्य होता है उसको भी भरती है, लेकिन कुछ समय बाद इसका जो द्रव्य होता है वह निकल जाता है। निकल जाने का मतलब ये समझो कि एज ए फिनिशिंग। तो यह तो नियर अबाउट 100 समझना, यह नियर अबाउट 100 तक कर जाती है, लेयर बना लेती है। अब इसी को तुम लोग बोल देते हो नहीं सर यही है माइलिन शीथ। ये बोल दो। देखो न्यूरोलेमा के अपर साइड पे स्वान सेल्स होती हैं जो कवरिंग करती हैं, इस लेयर को कवरिंग करती हैं और कवरिंग करके माइलिन शीथ का बनाती है। और देखो पूरा फिगर ऐसे बना लो। हम लोग तो 100 टाइप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि यह जो स्वान सेल्स है इसको कवर कर रही है। जो भी मतलब कि जो आपका जो वायर है ये प्रोटेक्टेड अच्छी तरीके से हो जाए, आपका मोबाइल या करंट जाने वाला जो भी है वो अच्छे से जाए। अब समझते हैं, देखो ऐसे कर इसको आप लोग बोल दिए माइलिन शीथ। अब देखो दो माइलिन शीथ के बीच देखो ये स्पेस हमने खाली बना दिया, तो जो माइलिन शीथ इसको नहीं बना पाती इसको बोला जाता है बिटवीन टू नोड। देखो इसको बोल दो नोड, इसको भी बोल दो नोड। बोल दो कहते कि सर जो कवरिंग कर रही है उसका नाम नोड है। और बिटवीन टू नोड स्पेस माइलिन शीथ बोलोगे नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। तो बेटा जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि आज हम आप लोगों को ये पूरी तरह से समझा चुके हैं। और थोड़ा सा एक एक बहुत ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। कैसे? जैसे देखो कोई बच्चा है तो जो बच्चा का मतलब इसको मैं मैसेज के जो इम्पल्स होता है, हाँ जो एग्जाम है थोड़ा सा दिन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स
अवे फ्रॉम सेल बॉडी। देखो यह क्या कर रहा था, फ्रॉम पेरिफेरल टू सेल बॉडी, बट ये अवे फ्रॉम मतलब कि ये जो मैसेज इसका जाएगा ये इससे दूर जाएगा, मतलब सेल बॉडी से मैसेज को लेकर जाएगा। ये समझ में आया, एग्जाम का फंक्शन हो गया। और ये पूरा का तरह मतलब माइलिन शीथ क्या है, नोड ऑफ रेनवियर क्या है, एग्जाम हिलाक क्या है, नोड क्या है, नोड एक्सोप्लाज्म, ये तो समझ में आ गया। अब देखो ये मैसेज को ऐसे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल की तरफ पहुंचाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को न्यूरॉन से कम्प्लीटली समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा सा जैसे अभी बात कटा कि जैसे देखो यह जैसे बच्चे होते हैं तो देखो ऐसे चलते उछल उछल के चलते हैं, तो इसका ये होता है कि जो इम्पल्स पर पहुँचते हैं वह साल्टेनरी प्रोडक्ट करते हैं। समझ में आया? ऐसे समझो एक वर्ड है, ऐसे लिख दी, साल्टेसनरी ट्रांसमिशन। तो इसका कहने का मतलब ये जो मैसेज इम्पल्स, मच्छरनिया ने यहाँ पे काटा, काटने के बाद कहाँ पे गया, सेल बॉडी के बाद, और इसका जो मैसेज होता है साटे मतलब कि जंपिंग टाइप, वन नोड टू अनदर नोड, अनदर नोड टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर, ऐसे चलता है। यह इसका जो होता है कि ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग कि जैसे एक मैसेज जा रहा है दूसरे नोड की तरफ, तो इंसुलेटिंग कैपेसिटी का काम करेगा। इंसुलेटिंग कैपेसिटी का जैसे देखो यह जो माइलिन शीथ है कह दो इंसुलेटर का काम कर रही है, इंसुलेटर का काम कर रही है। यह पूरा आपको न्यूरॉन्स का मैं फिगर समझाया हूँ। अगर न समझ में आए तो प्लीज़ कृपया कमेंट करिए कि हम दोबारा वीडियो बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमको मोटिवेट मिलेगा ताकि हम नेक्स्ट डे अच्छी सी वीडियो बना सकें। थैंक यू।